आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। एक ऐसा ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं कि उस ट्रिक की मदद से हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो ये सारणी होती है मात्र 2 मिनट में हम लोग तैयार कर लेंगे। सीखने में भले से हमें वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो इस सारणी को मात्र 2 मिनट में आप तुरंत लिख के तैयार कर देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो कोणों के, उसको रटने का कार्य करते हैं। और सपोज करिए कि एग्जाम में अगर उनसे त्रिकोणमितीय से संबंधित, अगर कोणों से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो अगर मान लीजिए कि रटने में कोई कुछ गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो ठीक है, मात्र 2 मिनट का काम रहेगा। आप चाहेंगे तो पूरी सारणी को बना सकते हैं और आपसे त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कि सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको सीख लेंगे तो मात्र 2 मिनट के अंदर ये सारणी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग जो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम लोग लिख पाएंगे और उसकी सारणी को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इधर मैं अनुपात लिख दिया हूं, जो साइन है हमारा, कॉस है, टैन है, कोसेक है और सेक है और कॉट है। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है, इधर कोण लिखा हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है। इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। अगले वाले बॉक्स में लिखेंगे कि साइन 45 अंश का डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है ना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना, उसी प्रकार से कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का लिखेंगे। और मैं बता रहा हूं कि जब आप सीख लेंगे तो मात्र 2 मिनट आपको लगेगा, आप पूरी सारणी को तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम देखिए 3 स्टेप में हम लोग इसको तैयार करेंगे। 3 स्टेप में यह तैयार हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेप में यह तैयार होता है। ये पूरी सारणी जो मैं ये 3 स्टेप बता रहा हूं, इसको आप अगर भली भांति समझ लेंगे तो आप तुरंत तैयार कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने अंकों का हमें त्रिकोणमितीय, कितने कोणों का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 0 से गिनती हमें लिखना पड़ता है। 0 1 2 3 4। ठीक है ना, तो देखिए ये 0 अंश के लिए हो जाएगा, ये 30 अंश के लिए हो जाएगा, ये 45 अंश के लिए हो जाएगा और ये 60 अंश के लिए और ये 90 डिग्री के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे तो 0 से 4 तक हम गिनती लिख देंगे। ठीक है ना, 0 to 4, यानी 0 1 2 3 4 हम लिख दिए। उसके बाद से सेकेंड नंबर पर हमें क्या करना है कि सब में सबको 4 से डिवाइड करना है। सबको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है, सबको 4 से भाग देना है, सबको 4 से भाग देना है। उसके बाद से थर्ड नंबर पर हमें क्या करना है कि सबको अंडर रूट में ले लेना है। ठीक है ना, यानी सबका वर्गमूल हमें ज्ञात कर लेना है, यानी सबका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। यही 3 स्टेप है। देखिए कैसे हम लोग इसको ज्ञात कर रहे हैं। सबका वर्गमूल हम ले लेंगे, सबका वर्गमूल ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। देखिए, ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि 0 1 2 3 4, 4 तक हम लिख लिए, 4 तक गिनती लिख लिए। अब क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे पहले वाले में हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और उसके बाद से क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। तो इसका मैं वर्गमूल ले ले रहा हूं, देखिए। ठीक है, अगले वाले में भी 4 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, इसका भी मैं वर्गमूल निकाल ले रहा हूं। सेम वही कार्य इसके साथ भी, वही कार्य इसके साथ भी, वही कार्य इसके। सबसे पहले इन दोनों को निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, 0। ठीक है, और 0
अंडर रूट जीरो का वैल्यू कितना आता है, तो जीरो ही आता है। ठीक है, अंडर रूट जीरो का वैल्यू कितना आता है, तो जीरो आता है। और जीरो कौन से नंबर पर पढ़ रहा है, तो सबसे पहले यहां पर पढ़ रहा है, तो साइन जीरो अंश का मान हो जाएगा जीरो हमारा। ठीक है ना। उसके बाद से अगले वाले पर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1/4 है। इसको हम सिंपलेस्ट करना चाहें, मतलब सरलतम रूप में करना चाहें, तो सिंपलेस्ट होगा नहीं। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि अंश का वर्गमूल निकाला जाएगा और हर दोनों का वर्गमूल निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा का वो अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और 4 की वैल्यू 2 होती है, यानी 1/2। ठीक है ना। ये सेकेंड नंबर का है। ये एक किसके नंबर का था, एक हमारा देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 0 अंश के लिए है, ये 30 अंश के लिए है, ये हमारा 45 अंश के लिए है, और ये हमारा 60 अंश के लिए है, और ये हमारा 90 अंश के लिए है। ठीक है ना। ठीक है, तो जो ये 1/2 आ गया हमारा, ये किसके लिए है, 1 में 4 से भाग दिए थे ना, तो यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट, अगले वाले पर कि सेम वही कार्य इसके साथ भी करेंगे। 2 में भी हम 4 से भाग कर दे रहे हैं, जो 2 है तो 2 को हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और पूरा का अंडर रूट ले रहे हैं। 2 को 4 से डिवाइड करके पूरा का अंडर रूट सिंपलेस्ट हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो यानी a1/√2 हो जाएगा। यानी साइन 45 अंश का मान कितना होगा, ये 2 किसके लिए था, तो 2 आप देखिए 45 डिग्री के लिए था, तो कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1/√2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इस 3 के साथ भी करेंगे कि 3 में किससे भाग देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि अंश का अलग वर्गमूल निकलता है, हर का अलग निकलता है। तो 3 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 3 को तो लिख सकते हैं √3 लिखेंगे। ठीक है ना। 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2 हो जाता है, यानी √3/2। 3 किसके लिए है, तो 3 60 के लिए है, तो साइन 60 अंश का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। चलिए 90 के लिए क्या है, तो 90 के लिए 4 है, तो 4 में भी 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और उसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो 4 एकम 4 यानी √1 आ जाएगा। और √1 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। उसके बाद से साइन 90 डिग्री की वैल्यू को 1 लिख दिए। बस हमारा कार्य अब लगभग समाप्त हो चुका है। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 0 से 4 तक हम काउंटिंग नंबर यानी गिनती लिख दिए हैं। उसके बाद से सब में 4 से डिवाइड कर दिए हैं और डिवाइड करने के बाद सबका अंडर रूट यानी सबका वर्गमूल ले लिए हैं। ठीक है ना। यानी 0 से 4 तक सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, काउंटिंग यानी गिनती लिख दिए हैं, सब में 4 से डिवाइड कर दिए हैं और सबका वर्गमूल ले लिए हैं और यहां पर सेट कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है आपको, देखिए अब हमें मिल गया है कि साइन 0 अंश की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होती है, 1/2 होती है। साइन 45 अंश की वैल्यू कितना होगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, तो √3/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि कॉस के लिए अब क्या लगेगा, अलग रूल लगेगा। अब कुछ रूल नहीं लगाना है, अब बस आपको ध्यान देना है करना क्या है। हम साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो कास की वैल्यू बहुत आसान है। सेम उसी वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख देंगे, सेम इसी वैल्यू को उल्टे क्रम में हम लिख देंगे। देखिए कैसे, इधर से हम यहां से सेट करना शुरू कर देंगे। तो जो यहां पर 1 है उसको मैं यहां पर 1 लिख दे रहा हूं, यानी कास 0 अंश का कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। उसके बाद से जो √3/2 है उसको यहां पर लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे, यानी कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 होती है। उसके बाद से अगला है 1/√2 होता है, तो यहां पर 1/√2 लिख देंगे। अगला जस्ट 1/√2 लिख देंगे। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, तो 1/√2 है। यहां पर कास 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, तो 1/√2, दोनों का वैल्यू सेम होता है। उसके बाद से जब √2 लिख लिए तो उसके बाद से इसका नंबर आ जाएगा, तो 1/2 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 1/2 यहां पर लिख दे रहा हूं। और उसके बाद से 0 का नंबर आ गया, तो 0 को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए साइन की वैल्यू आप निकाल लिए हैं, कास की वैल्यू क्या किए, उसको उल्टा क्रम में बस मैं लिख दिया हूं। सारणी साइन और कास का तैयार हो गया।
तो उसके बाद से समझ लिए कि सब कुछ तैयार हो गया। इतना आप समझ गए होंगे। जब साइन कास की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप किसी की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो था, जो साइन की वैल्यू निकालना सीखना था, उसमें हम किए क्या हैं कि 0 से 4 तक हम देखिए यही किए हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो बस उल्टे क्रम में लिख दिए हैं। सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 तक हम गिनती लिखे हैं, सब में 4 से डिवाइड कर दिए हैं, सबको 4 से डिवाइड कर दिए हैं, सबको 4 से डिवाइड कर दिए हैं और उसको सिंपलेस्ट कर लिए। सिंपलेस्ट मतलब सरलतम रूप में लिख लिए हैं। तो जब 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1/4 ही रह जाएगा। इसमें इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी 1 बटा में ये 2 आ जाएगा। ये भी नहीं कटेगा तो 3 बटा में 4 ही रहेगा और ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इसी का हम लोग क्या ले लिए हैं, अंडर रूट ले लिए हैं। इसी का हम अंडर रूट ले लिए हैं, इसी का हम क्या ले लिए हैं, रूट ले लिए हैं, इसी का रूट ले लिए हैं। तो 0 का रूट कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 1 बटा में 4 का कितना रूट आया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 1 है, 1 बटा में 4 एक भिन्न है और पूरा पर रूट लगा हुआ है, तो यानी उसके कहने का मतलब कि अंश का भी रूट निकाला जाएगा और हर का भी रूट निकाला जाएगा। ठीक है ना, इसी हिसाब से हम लोग अपना वो सारणी को ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन की वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं, कॉस के भी निकाल चुके हैं। अब आएगा tan का नंबर। ठीक है ना, tan को आप लोग जानते होंगे कि tan बराबर किसके होता है, यानी tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा हमारा होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा के बराबर होता है। tan थीटा हमारा साइन थीटा बटा में cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, हमको कितने की वैल्यू निकालना है, tan 0 डिग्री की वैल्यू यहां पर हमें निकालना है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी सेम थीटा रहेगा, तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री बटे में cos 0 डिग्री हो गया ना। साइन 0 डिग्री बटे में cos 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आया है। cos 0 की वैल्यू कितनी आई है, तो 1 आई है। ठीक है, 0 बटा में 1 आ गया, और 0 में जब 1 से भाग देंगे, अगर किसी भी संख्या से हम 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा 0 मिलता है। ठीक है ना, तो हम 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा, यानी tan 0 अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम tan 30 की वैल्यू सेम इसी तरह निकाल लेंगे। tan 30 की वैल्यू भी सेम इसी तरह निकाल लेंगे कि tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा तो आप बहुत आसानी से इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटे में cos 30 डिग्री। ठीक है ना, तो साइन 30 अंश की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो साइन 30 की वैल्यू आई है 1 बटा में 2 आया हुआ है, और cos 30 की वैल्यू कितना आया है, तो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आया हुआ है। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। ये डिवाइड में है तो पलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी 1/2 सीधे सीधे रहेगा, और ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1/√3 आ गया, यानी tan 30 की वैल्यू कितना आ गई, 1/√3 आ गई tan 30 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan किसका वैल्यू निकालेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना आएगी, सेम इसी फार्मूला पर रखते जाएंगे, सारा वैल्यू हमको प्राप्त होता चला जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो tan 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री बटे में cos 45 डिग्री। ठीक है ना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, तो साइन 45 का भी 1/√2 आया है, 1/√2 आया हुआ है, और cos 45 का भी 1/√2 आया हुआ है। ठीक है ना, तो 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे, यानी जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाती है, 1 बार जाती है। ये संख्या
और ये संख्या दोनों सेम है तो भाग एक बार हमारी चली जाएगी, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, tan 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री का अब मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख दे रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग इस वाली वैल्यू में इससे भाग दे देंगे, यानी √3/2 में किससे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से। ठीक है ना, होगा क्या, पलट के गुणा कर दीजिए, √3/2 सेम वैसे ही रहेगा, ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, कट गया, यानी कितना आ गया, √3 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद से क्या करेंगे कि tan 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू भी सेम वही हो जाएगा, tan 90 डिग्री के लिए भी तो सेम वही कंडीशन हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin की वैल्यू 1 और cos की वैल्यू 0, 1 में 0 से भाग दीजिए, तो जब 1 में 0 से हम भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए तो उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, भाग नहीं दे पाएंगे, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग पॉसिबल नहीं है, यानी डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसको नॉट डिफाइन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइन लिखा जाता है। ठीक है ना, नॉट डिफाइन लिखा जाता है, या डी लिख दे हैं, यानी नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से अब चलिए, tan की वैल्यू तो हम सारा निकाल लिए हैं, कोसेक की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, कोसेक की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कितना होता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक हमको कितना निकालना है, सबसे पहले कोसेक 0 डिग्री का निकालना है, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री। ठीक है, तो 1 sin 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो 1 में किससे भाग देना है, 0 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, अभी हम लोग लिखे हैं नॉट डिफाइन लिखे हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा कि sin 30 अंश की वैल्यू कितना है, तो 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी 2/1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/1 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से यहां पर sin 45 अंश की वैल्यू कितना है, 1/√2 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो √2 बस बचेगा, कितना आ जाएगा, √2 बस आएगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, तो √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से देखेंगे कि sin 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 का उल्टा करें तब भी 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना, 1 का रेसिप्रोकल करें तब भी 1 आ जाएगा। चाहे इस फार्मूला पर ऐसे आप लिख लिख के भी निकाल सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू, उसी तरह सेम सारी वैल्यू आ जाएंगी। सेम वही कार्य सेक के लिए भी होता है। सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होता है हमारा, तो होता है 1/cos थीटा होता है। तो देखिए सेक 0 अंश का अगर हमें वैल्यू निकालना है, सेक 0 डिग्री का, तो 1/cos 0 डिग्री लिख देंगे। cos 0 का मान कितना आया था, तो cos 0 का मान 1 आया था, तो यानी 1/1 हम लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितना होती है, तो सेक थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकाले हैं, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितना आई है, तो cos 0 की वैल्यू आई है हमारा 1 आई हुई है, तो सेम कितना हो गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा कि इस वाले का सेम इसका उल्टा हो जाएगा, cos की पूरी जो cos की लाइन है उसका सीधा उल्टा हम लोग कर लेंगे, तो cos थीटा की ये cos 30 का जो वैल्यू है इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है,
cos 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 है, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। उसके बाद से cos 45 बाद cos 60 की वैल्यू कितना 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0। देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना आई है 0। तो जब 0 का हमें उल्टा लिखना रहेगा, तो 0 का उल्टा कहने का मतलब ये है कि 0 का उल्टा, सपोज करिए कि जब किसी संख्या में 0 से हम लोग भाग दे रहे थे, किसी संख्या में ऐसे था कि किसी संख्या से अगर 0 में भाग दे रहे थे तो 0 आ जा रहा था, लेकिन ठीक इसी को जब उल्टा करेंगे तो 1/, अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जहां पर 0 के उल्टे, 0 को रेसिप्रोकल करने का बात आएगा इस सारणी में, तो उसको नॉट डिफाइन लिख देंगे। उसको क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन लिख देंगे। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है, तो कॉट 0 डिग्री की आप लोग जानते हैं कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो tan 0 डिग्री का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। यानी देखिए इसी को सेम इस क्रम में लिख देंगे तो वो सेम उसका मान निकल जाएगा। उसके बाद से ये हो गया √3 हो गया, ये 1 आ गया, 1/√3 हो गया, उसके बाद से 0 हो गया, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले sin 0 की वैल्यू अपने ट्रिक से निकाले हैं कि 0 से 4 तक हम लोग क्या किए थे, काउंटिंग नंबर्स लिख लिए थे, सब में 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड करने के बाद तो वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो वर्गमूल निकालने के बाद हमें ये वाली लाइन प्राप्त हो गई है। इस वाली लाइन को यहाँ पर सीधे उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन को सीधे उल्टा लिख दिए। जो एक यहाँ पर है तो उसको यहाँ से शुरुआत कर दिए हैं, इसको पहले नंबर पर, इसको दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर ऐसे सेट कर दिए हैं। tan की वैल्यू साइन में cos से भाग देकर तुरंत निकाल लिए, साइन में cos से भाग देकर तुरंत निकाल लिए, इसमें इससे भाग देकर इसको निकाल लिए, इसमें इससे भाग देकर इसको निकाल लिए, इसमें इससे डिवाइड करके इसको निकाल लिए हैं। अब बात आती है कोसेक की, बात आती है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक हमारा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो जितने वैल्यू थे उसका हम लोग उल्टा करते हुए चले गए। जितनी वैल्यू थी, देखिए जितनी वैल्यू थी उसका सेम हम क्या कर दिए, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिए। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिए हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दिए हैं, सेम सबको रेसिप्रोकेट करते हुए आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद से जब सेक थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, तो सेक थीटा की जिस प्रकार से ये साइन थीटा का उल्टा क्रम में चलाया था, तो सेक थीटा इसका उल्टा क्रम में है। देखिए जो यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है वो इधर अंतिम नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। यानी इधर से शुरू कर दिए यहाँ पर, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और लास्ट नंबर पर। उसके बाद से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को किसका उल्टा लिख दिए हैं, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारे tan थीटा का उल्टा। यानी इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा और इसका रेसिप्रोकल ये होगा, ठीक है ना। तो आपको पूरी सारणी प्राप्त हो चुकी है और आपको समझ में भी आ चुका होगा कि सारणी को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं कम से कम समय में। हम किए क्या हैं, सबसे पहले जब हम शुरुआत में निकाले हैं, तो शुरुआत में निकालते समय सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया किए थे कि 0 से 4 तक हम गिनती लिखे थे, 0 1 2 3 4, और सब में 4 से डिवाइड कर दिए थे हम, 4 से सब में डिवाइड कर दिए थे, सब में 4 से डिवाइड करके, और इसका क्या ले लिए थे, इसका ले लिए थे हम वर्गमूल, इसका हम निकाल लिए थे वर्गमूल। और हमारी सारणी क्या हो गई है, इससे साइन की वैल्यू सारा निकल गया है। ये 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 30 डिग्री की हो गई, ये 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 60 के बाद से 90 डिग्री की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक इसी का जब उल्टा कर दिए हैं तो कॉस की वैल्यू निकल गई, उल्टा क्रम में लिख दिए हैं, मतलब इसको इधर से लिख दिए हैं। tan की वैल्यू निकाल लिए हैं, और साइन का उल्टा कर दिए कोसेक निकल गया है, कॉस का उल्टा कर दिए सेक निकल गया है, और किसका उल्टा किया है, यहाँ पर tan का उल्टा कर दिया तो कॉट निकल गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।